हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कि थर्ड पार्टी की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है आपके पार्टनर को लेके, और आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है थर्ड पार्टी को लेके। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है कि ट्रू फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को लेके। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। 4 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, इन कार्डों को क्लेरिफाई कर लेते हैं। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, दोनों किंग की एनर्जी निकल के आई है। 5 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। 2 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। पेज ऑफ कप्स और द टावर। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। पेज ऑफ सोर्ड्स और द हर्मिट। ओके, चलो ठीक है। देखो, थर्ड पार्टी की ट्रू फीलिंग अगर आपके पार्टनर के लिए देखी जाए ना, तो थर्ड पार्टी अभी फ़िलहाल करंट में बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में दिखाई दे रही है। नेगेटिव एनर्जी में दिखाई देने के 2 रीज़न दिखाई दे रहे हैं। पहला ये है कि किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल के आया है कि जिस तरीके से थर्ड पार्टी चाहती थी कि सारा पैसा उसके कंट्रोल में रहे, सारी हुकूमत उसके कंट्रोल में रहे, या आपके पार्टनर उसके कंट्रोल में रहे, तो अभी ऐसी एनर्जी नहीं बन रही है। अभी आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के कंट्रोल में नहीं है, और जहाँ थर्ड पार्टी को ऐसा लगता था कि जैसे वो जैसे राजा कैसा होता है जिसके पास सारा पैसा रहता है, सारी पावर रहती है, तो वो सारी पावर वो फील करती है कि उसकी लाइफ में आ जाए, लेकिन थाती पे फोकस नहीं करना है, आपको एनर्जी पे फोकस करना है। लेकिन हो क्या रहा है कि वो पावर उसके पास नहीं है, और धीरे धीरे वो पावर धीरे धीरे जाती जा रही है, जिसके कारण से थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में आते हुए दिखाई दे रही है। वहीं किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल के आ रहा है, जो कि शो कर रहा है कि थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे कर्माज उसकी लाइफ में वो फेस कर रही है, जिसके कारण से चीज़ें इतनी डिफ़िकल्ट होती जा रही है। क्योंकि थर्ड पार्टी को क्या लगता था, थर्ड पार्टी को लगता था कि जैसे उससे ज़्यादा समझदार कोई नहीं है, उससे ज़्यादा चालाक कोई नहीं है, उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं है, इसीलिए तो उसने आपके पार्टनर को आपसे अलग करके, जो भी मैनिपुलेट करके या गलतफहमी डाल के या कुछ भी लालच दे के, या होता है ना कि तुम मुझे ये दो मैं तुम्हें ये दूंगी, एक डिज़ायर के कारण से जो भी लालच दी हो, उन सभी चीज़ों का अब आपके पार्टनर के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। और यह चीज़ भी थर्ड पार्टी को अंदर के अंदर खाई जा रही है कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो थर्ड पार्टी की बात सुन नहीं रहे हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि ये दोनों अभी एक साथ नहीं है या एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, बात कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है, बात करना एक अलग एनर्जी होती है और उनकी बात मानना ये अलग एनर्जी होती है। तो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी भी एक दूसरे से बात ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन इन बातों का कोई अर्थ नहीं है। सॉरी, अर्थ से मतलब ये है कि आपके जो पार्टनर है वो थर्ड पार्टी से इसलिए बात करते हैं क्योंकि अभी वो कोई सिचुएशन बिगाड़ना नहीं चाहते। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से दब रहे हैं, डर रहे हैं, या थर्ड पार्टी की सारी बातें मान लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। अभी अगर वो चुप है, खामोश है, तो सिर्फ यही कारण है कि अभी समय आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अभी समय उनके फेवर में नहीं आया है, और इसीलिए वो थर्ड पार्टी से कोई नया पंगा नहीं लेना चाहते हैं, और इसी कारण से थर्ड पार्टी से अभी वो बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सेकंड एनर्जी भी यही निकल के आ रही है कि 5 ऑफ वॉन्ड्स, कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में बहुत ज़्यादा मनमुटाव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक की भी एनर्जी निकल के आई है कि थर्ड पार्टी के सामने आपके पार्टनर ने आपका नाम ले दिया। ये एनर्जी भी बिल्कुल निकल के आई है, ये एनर्जी कि आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के सामने आपका नाम ले दिया है। अब ये नाम जानबूझ के नहीं लिया है, ये भी मैं आपको बता दूं, जानबूझ के नहीं लिया। हो क्या रहा है कि अभी आपके पार्टनर 24 आवर्स आपके थॉट्स में घूम रहे हैं,
ठीक है ना, आपके यादों में चल रहे हैं, आपकी बातें सोच रहे हैं, क्योंकि वो तो आपके साथ सक्सेस चाहते हैं ना, खुशियाँ चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, अपनापन चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं। लेकिन वो चीज़ें अभी हो नहीं रही है। हो सकता है अभी आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो या ऑन ऑफ वाली एनर्जी में हो, जिसके कारण से क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा टेंशन में है, डिप्रेशन में, आपको बहुत ज़्यादा सोचे जा रहे हैं। और जब दिमाग में 24 आवर्स आपके थॉट्स चल रहे हैं, आपकी बातें, आपकी यादें चल रही है, तो उसी कारण से उनके मुंह से निकल गया है आपका नाम, है ना, जानबूझ के बताया नहीं है, निकल गया है। और यही एक कारण और बन गया है कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग गई है। ये कह सकते हैं कि बहुत लड़ाई की वाली सिचुएशन हो गई है। इसमें थर्ड पार्टी ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर से रिश्ता ख़त्म कर देगी, लेकिन हाँ, आपके पार्टनर से झगड़ा होते हुए, मनमुटाव होते हुए और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के ऊपर दबाव बनाते हुए थर्ड पार्टी ज़रूर दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के ऊपर दबाव बनाएगी और बना भी रही है, जिसके कारण से क्या है कि आपके पार्टनर को वापस से वही एनर्जी में आना पड़ेगा कि कुछ टाइम वापस से थर्ड पार्टी की बातें सुननी पड़ेगी और बातें माननी भी पड़ेगी। आपके पार्टनर को क्या लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेके इतना इमोशनल हो रहे हैं, आपको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, 24 आवर्स आपके बारे में सोच रहे हैं। वो अपने करियर पे भी ध्यान दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि करियर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी करियर से रिलेटेड वो स्टेबल हो जाए, ताकि वो थर्ड पार्टी के प्रति जो जिम्मेदारी है ना, वो सभी जिम्मेदारी पूरी कर दें। और जब थर्ड पार्टी के प्रति सारी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी, हो सकता है कि आपके पार्टनर के ऊपर कोई लोन हो, ठीक है, या थर्ड पार्टी से कोई कमिटमेंट ऐसा कर रखा है जिसके कारण से वो अभी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो आपके पार्टनर को क्या लग रहा है कि अगर करियर में स्टेबल हो जाते हैं आपके पार्टनर, तो वो थर्ड पार्टी से रिलेटेड जो भी कमिटमेंट कर रखा है वो उसे पूरा कर देंगे। अगर मान लो कि आपके पार्टनर के ऊपर कोई लोन वोन हो तो वो भी उतार देंगे, ठीक है। और अगर इसके अंदर कोई मैरिड पर्सन है तो बच्चों से रिलेटेड अगर कोई जिम्मेदारी है तो उनका पढ़ाई का या उनकी एफडी वगैरह जो भी होता है, तो वो सब जिम्मेदारी पूरी कर देंगे। तो आपके पार्टनर क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, अपनी जिम्मेदारियों से फ्री हो जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में फिर आपके पार्टनर क्या करेंगे, सीधे आपके पास आ जाएंगे। ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। और अगर जैसे इसके अंदर बहुत सी एनर्जी अनमेरिड की भी है, ठीक है, कि जो थर्ड पार्टी है वो और आपके पार्टनर अभी मैरिड नहीं है, ये वाली एनर्जी भी बन रही है, और जिसके अंदर आप वाइफ या आप हस्बैंड हो सकते हो। तो ऐसी सिचुएशन में आपके पार्टनर पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि इस थर्ड पार्टी की एनर्जी से बाहर निकला जाए और आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ा जाए, वापस से आपके रिलेशन को अच्छा किया जाए। क्यों अच्छा किया जाए, क्योंकि आपके पार्टनर को आपके साथ एक प्योरिटी फील हो रही है, एक कह सकते हैं कि एक सोलमेट कनेक्शन फील हो रहा है, या ये कह सकते हैं कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी गलती हो गई थी जिसके कारण से आपके पार्टनर ने आपको इग्नोर करा। लेकिन अब चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ रही है, और वो चीज़ें कौन समझा रहा है, वो चीज़ें समझा रहे हैं एंजल्स समझा रहे हैं, डिवाइन समझा रहे हैं आपके पार्टनर को। और अभी करंट सिचुएशन ऐसी बन रही है कि आपके पार्टनर को कंटिन्यू आपके सपने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको ड्रीम्स में देख रहे हैं, और इसीलिए आपके पार्टनर आपको लेके और भी ज़्यादा इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अपने जैसे कि उनकी जो जिम्मेदारी है, उनके जो कमिटमेंट में जो बंधे हुए हैं, उनको जब तक वो पूरा नहीं करेंगे ना, तब तक आपके पास आना उनका पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पार्टनर आपको याद नहीं कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। आपके पार्टनर अपने काम पे भी ध्यान दे रहे हैं, थर्ड पार्टी के ऊपर भी फोकस बना रखा है। फोकस से मतलब कि थर्ड पार्टी के प्रति जो भी उनकी जिम्मेदारी है उसको भी पूरा करे जा रहे हैं, और आपकी यादों से भी बाहर नहीं आ पा रहे हैं, आपकी यादों को भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। देख रहे हो ये किस तरीके से डंडे को पकड़ रखा है जोर से। तो कभी आपकी यादों से भी बाहर नहीं आ पा रहे हैं, और इसीलिए जो आपके पार्टनर है बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर थर्ड पार्टी की एनर्जी देखी जाए तो थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अपनी लाइफ में जो सक्सेस चाहती हूँ, आपके पार्टनर से शादी करना चाहती हैं, या अगर आपके पार्टनर से शादी हो चुकी है तो चीज़ों को खुद के फेवर में करना चाहते हैं। तो इस टाइप की जो थर्ड पार्टी की एनर्जी उसके दिमाग में हमेशा चलती रहती है ना, वो एनर्जी कहीं न कहीं उस एनर्जी में आ गया है टावर।
देखो पिछले टाइम में ये था, जब ये समझ लो कि साल भर पहले या 1.5 साल पहले या 6 महीने पहले, कि आपके जो पार्टनर है ना वो थर्ड पार्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा आश्रित थे। पैसों से आश्रित नहीं कह रही हूँ मैं कह रही हूँ इमोशनली। तो उस वक्त थर्ड पार्टी को क्या लगता था कि आपके जो पार्टनर है वो थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और थर्ड पार्टी की हर बात मानते हैं, ऐसा थर्ड पार्टी को फील होता था। और इसी कारण से थर्ड पार्टी लोगों के ऊपर, आपके ऊपर एक दबाव बनाया करती थी, आपके खिलाफ भड़काया करती थी, और वो सारी बातें आपके पार्टनर मानते भी थे। लेकिन अभी सिचुएशन क्या हो रही है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में जो भी प्यार भरा कनेक्शन था वो कनेक्शन कहीं ना कहीं ख़त्म होता जा रहा है। और इसीलिए थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि जैसे उन दोनों के रिलेशन में क्या हो गया, टावर मूवमेंट आ गया है और अब चीज़ें धीरे धीरे से छूटती जा रही है। इसीलिए थर्ड पार्टी पास्ट की एनर्जी को लेके बहुत ज़्यादा बेचैन, बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए दिखाई दे रही है। पास्ट के लम्हों को, उन यादों को, उन सिचुएशन को बहुत ज़्यादा याद करते हुए दिखाई दे रही है। और उसको लग रहा है कि अब चीज़ों को वापस से उसके फेवर में लाना इतना आसान नहीं है। और इसीलिए कहीं ना कहीं होता है ना कि इंसान वेटिंग मोड में आ जाता है। तो ये वेटिंग मोड में आते हुए दिखाई दे रही है कि ठीक है चलो अभी समय मेरे फेवर में नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आने वाले टाइम में समय फेवर में आएगा। तो एक उम्मीद बांधते हुए थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है कि चीज़ें एक समय बाद वापस से अच्छी हो जाएगी, वापस से उसका रिलेशन आपके पार्टनर के साथ अच्छा हो जाएगा। और पास्ट की एनर्जी में बहुत ज़्यादा फोकस है, बहुत ही ज़्यादा फोकस है थर्ड पार्टी, और बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हुए भी दिखाई दे रही है। वो चाहती है कि आपके पार्टनर के साथ रिश्ता अच्छा हो जाए, लेकिन जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जाने अनजाने आपके पार्टनर के मुंह से आपका नाम निकल गया। तो इस चीज़ को लेकर भी थर्ड पार्टी काफ़ी इमोशनल होते हुए दिखाई दे रही है। और जैसे कि आप सभी को पता है अभी श्राद्ध चल रहे हैं, तो ये श्राद्धों के कारण भी आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी दोनों के मन पे हो सकता है कि आपके साथ भी सिचुएशन बन रही हो कि बहुत ज़्यादा इमोशन वाली एनर्जी है, इमोशनल एनर्जी और डाउन एनर्जी, लो एनर्जी आप लोग फील कर सकते हो, ऐसा हो सकता है। तो आपसे मैं यही बोलूँगी कि अपने पितरों को या फिर आपके जो भी इष्ट हैं उनको, जिनमें भी आपकी आस्था है, उनको आप उनसे प्रेयर करो कि चीज़ें सब सही रहे, स्पेशली आपके जो इमोशन है वो सही रहे। और दूसरी बात है कि अगर फिर भी आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, ज़्यादा ही लो एनर्जी में चल रहे हो आप, तो अभी आप कुछ टाइम सेंधा नमक के पानी से नहाना स्टार्ट कर दो। सेंधा नमक के पानी से नहाने से आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी है या जिसके कारण से भी आप लो एनर्जी फेस कर रहे हो, तो उस एनर्जी से आप बाहर आ जाओगे। और अगर अपने पितरों का धूप ध्यान करते हो तो बहुत अच्छी बात है, तो उनकी ब्लेसिंग, उनका आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। गाय को चारा दे सकते हो आप उनके नाम से किसी ब्राह्मण को, या अगर ब्राह्मण अच्छा नहीं है, जैसे होते हैं ना आजकल ब्राह्मण, वो ओरिजिनल ब्राह्मण नहीं मिलते जो कि सही में पूजा पाठ करते हैं, है ना। तो अगर ऐसा कोई नहीं हो तो फिर आप किसी भूखे इंसान को भी, ज़रूरतमंद इंसान को भी उनके नाम से खाना खिला सकते हो, तो भी उन तक आपका जो खाना है वो उन तक पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो ये कुछ रेमेडीज़ बताइए मैंने आपको, ये करो आप, जिससे कि आप लो एनर्जी से बाहर आ जाओगे। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। आने वाले समय में नियर फ्यूचर थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का रिलेशन कैसा रहने वाला है। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। जजमेंट, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, एज ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट। ओके, देखो आने वाले समय में अगर चीज़ें देखी जाए तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि लाइफ बैलेंस में आ जाए, वो थर्ड पार्टी को भी दुख देना नहीं चाहते हैं आपके पार्टनर, लेकिन वो चाहते हैं कि लाइफ बैलेंस में आ जाए। क्योंकि आपके पार्टनर क्या समझ रहे हैं कि थर्ड पार्टी की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर है, आपकी जिम्मेदारी भी उनके ऊपर है, तो वो दोनों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए देख रहे हैं। और इसीलिए वो चाह रहे हैं कि चीज़ें बैलेंस में आ जाए, ना तो वो आपको दुख देना चाहते हैं, ना वो थर्ड पार्टी को दुख देना चाहते हैं। और इसी कारण से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा सोच विचार मतलब कि बहुत ही ज़्यादा सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर चाहते हैं कि लाइफ में खुशियाँ आए,
क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं आपके पार्टनर, कंटिन्यू आपके बारे में सोचते सोचते, और जब उनको ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए या अब आप उनसे बात नहीं करोगे, आप उनसे नाराज़ हो, जब इस टाइप की फीलिंग्स उनके दिलो दिमाग में आती है, उनके दिल में आती है, तो फिर वो बहुत ज़्यादा हताश और निराश होते हुए दिखाई देते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए दिखाई देते हैं और बिल्कुल लो एनर्जी में चले जाते हैं। वहीं अगर थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का रिलेशन आने वाले समय में कैसा रिलेशन रहेगा ये देखा जाए, तो आपके पार्टनर आने वाले समय में पैसों के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने काम के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और पैसों के ऊपर फोकस करने का जो मेन कारण है वो यही है कि वो खुद को स्टेबल करना चाह रहे हैं। स्टेबल करके ही उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं पूरी तरीके से स्टेबल हो जाऊंगा फाइनेंशियली, तो ही मैं आपकी लाइफ में आपको आकर और हर खुशियाँ और जो आप उनसे प्यार चाहते हो वो आपको दे सकते हैं। ऐसा आपके पार्टनर का सोचना है। इसलिए आने वाले समय में वो थर्ड पार्टी के ऊपर फोकस नहीं करते हुए आपके पार्टनर पैसों के ऊपर, करियर के ऊपर फोकस करते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो यही नियर फ्यूचर इन दोनों का रिलेशन दिख रहा है। और देख लेते हैं, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को लेके, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। टू ऑफ सोर्स, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हुए दिखाई दे रही है थर्ड पार्टी। वो तो आपके पार्टनर के साथ रिलेशन अच्छा करना चाहती है, क्योंकि वो तो चाहती नहीं है कि आपके पार्टनर के साथ रिलेशन ख़राब हो। 9 ऑफ कप्स का कार्ड निकल के आ गया है। सेम सिचुएशन कि आप थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को जीतना चाहती है, या ये कह सकते हैं कि जो थर्ड पार्टी को ये फीलिंग्स आ रही है कि आपके पार्टनर के मन में कहीं ना कहीं आप हावी हो रहे हो, या आपके पार्टनर कंटिन्यू आपके बारे में सोचे जा रहे हैं, तो वो इस चीज़ को अब बर्दाश्त नहीं कर पा रही, सहन नहीं कर पा रही। इसलिए अब थर्ड पार्टी इस चीज़ का एक, कहते हैं ना कि जिद सवार होगी थर्ड पार्टी को कि आपके पार्टनर का मन जीतना है और वापस से आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी के फेवर में लाना है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल के आ गया है। आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी के फेवर में लाने का एक कारण और भी है, वो ये है पैसा। वो आपके पार्टनर से प्यार भी चाहती है, आपके पार्टनर से पैसा भी चाहती है, दोनों चीज़ें चाहती है। और दोनों चीज़ों को लाने के लिए जो भी थर्ड पार्टी कर सकती है अपनी लाइफ में, वो सब करने के लिए वो रेडी है। चाहे वो चीज़ गलत हो, चाहे वो चीज़ें सही हो, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वो आपके पार्टनर से दो चीज़ चाहती है कि भरपूर प्यार मिले और बहुत सारा पैसा मिले। और ये दोनों चीज़ें पाने के लिए थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को कैसे भी फेवर में कर सकती है, उसके लिए उसको ज़रा सा भी संकोच, झिझक नहीं है। और उसके माइंड में अभी क्या नेगेटिव थॉट ज़्यादा चल रहे हैं थर्ड पार्टी की माइंड में, कि उसको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें जैसे सब उसके हाथ से निकलती हुई जा रही है, और इसीलिए थर्ड पार्टी आपे से बाहर होते हुए भी दिखाई दे रही है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि थर्ड पार्टी ये नहीं सोचेगी कि मैं जो एक्शन ले रही हूँ वो सही एक्शन है कि गलत एक्शन है। उसको रास्ते से मतलब नहीं, उसको मंजिल से मतलब है। तो वो इस चीज़ को नहीं देखेगी कि वो सही कर रही है, गलत कर रही है, तो उसका तरीका क्या है। वो सिर्फ इतना देखना चाहती है कि आपके पार्टनर उसके फेवर में रहे, आपके पार्टनर उसकी सारी बात माने, आपके पार्टनर उसको बहुत सारा पैसा देते रहे, जिससे कि थर्ड पार्टी की डिज़ायर फुलफिल होती रहे। और बताइए डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। किंग ऑफ पेज ऑफ कप्स का कार्ड निकल के आया है। थर्ड पार्टी आने वाले समय में, नियर फ्यूचर की बात बता रही हूँ, नियर फ्यूचर से मतलब ये समझ लो आप कि 15 से 20 दिनों के अंदर थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को ये चीज़ें फील करा देगी कि उससे अच्छा कोई भी नहीं है इस दुनिया में, थर्ड पार्टी से अच्छा कोई भी नहीं है। और इस चीज़ को फील कराने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि वो नहीं देखेगी कि क्या सही है क्या गलत है, उसको बस अपने मकसद से मतलब है। तो वो आपके पार्टनर को ये चीज़ें फील करा देगी कि थर्ड पार्टी से अच्छा उनकी लाइफ में और कोई भी पर्सन नहीं है। अब ये जो चीज़ें फील करा रही है या कराएगी आने वाले समय में, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये थर्ड पार्टी की ट्रू एनर्जी है, या ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को बहुत प्यार करती है। यहाँ पर एनर्जी 2-3 निकल के आई है। पहली एनर्जी निकल के आई है कि ऐसी सिचुएशन है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के ऊपर आश्रित है, इस वजह से वो आपके पार्टनर को खो नहीं सकती। दूसरी सिचुएशन में पेरेंट्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, जिसके कारण आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और तीसरी सिचुएशन में ये है कि थर्ड पार्टी लालच में, एक मतलब में अपने डिज़ायर कंप्लीट करने के कारण आपके पार्टनर की लाइफ में आई है,
तो उसका मकसद यही है कि कोई भी नीति अपनाओ लेकिन अपना काम पूरा होना चाहिए। लेकिन अगर थर्ड पार्टी की ट्रू एनर्जी देखी जाए कि वो उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसकी ट्रू एनर्जी क्या है, तो वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में है और उसको कुछ ये चीज़ें नहीं दिखाई दे रही है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। उसको सिर्फ ये दिखाई दे रहा है कि मुझे प्यार चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, ठीक है, मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे खुशियाँ चाहिए। ये चीज़ें थर्ड पार्टी का मकसद है। प्लीज़ वैन हेल्प मी। और बताएं। व्हील और फॉर्चून का कार्ड निकल के आया है। थर्ड पार्टी भगवान से प्रार्थना करते हुए दिखाई दे रही है कि समय उसके फेवर में आ जाए, लेकिन समय कहीं ना कहीं ऐसा थोड़ी ना होगा कि इंसान के कहने से समय चेंज हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। समय अपने हिसाब से चेंज होता है, बदलता है। कब किसको क्या कर्मा मिलना है, कब किसको क्या खुशियाँ देनी है, कब किसको वापस चीज़ों का रिटर्न देना है, वो सब डिपेंड करता है उनके कर्मों पे। थर्ड पार्टी के कर्म भी जैसे बहुत अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अभी दान पुण्य करते हुए बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है थर्ड पार्टी, लेकिन दान पुण्य करने से जो उसने गलत कर्म कर रहे हैं वो उसके अच्छे कर्मों में परिवर्तन हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। कर्मों का खेल देखो कैसे होता है, मैं आपको बताती हूँ। पहले 2 कार्ड्स और निकाल लेती हूँ। ओके ठीक है, 3 कार्ड्स निकाल लिए। देखो कर्मों का खेल कैसे होता है। मान लो कि आपने 50% बुरे कर्म करे हैं, 50% अच्छे कर्म कर लिए हैं, ठीक है। तो अगर आपने 50% बुरे कर्म किए हैं तो अब आप 50% अच्छे कर्म करके उन 50% बुरे कर्मों को माइनस नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि आपने अच्छे कर्म कर लिए तो आपके बुरे कर्म माइनस हो जाएंगे, नहीं। जो बुरे करे हैं वो बुरे ही रहेंगे, जो अच्छे करे हैं वो अच्छे ही रहेंगे। होता क्या है कि समय के अनुसार, ग्रह नक्षत्रों के अनुसार, जैसे बुरे कर्म करे हैं 50% तो उसका फल 50% बुरा भुगतना ही है, और जो अच्छे कर्म करे हैं 50% उसका भी अच्छा फल भुगतना ही है। कभी भी माइनस नहीं होते हैं, कर्मों से कर्म माइनस नहीं होते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो वही कारण है कि थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि अगर मैं बहुत दान पुण्य कर रही हूँ, बहुत जैसे गाय को चारा खिलाना या जो भी दान पुण्य उसके हिसाब से जो भी वो कर रही है या कर रहा है, तो उससे उसके बेड कर्मास रिलीज़ हो जाएंगे, तो वो उसकी गलतफहमी है। और ये गलतफहमी के कारण ही थर्ड पार्टी क्या हो रहा है, और ज़्यादा परेशान हो रही है। उसको क्या लग रहा है कि मैं तो सब कुछ कर रही हूँ, मैं तो अच्छे कर्म भी कर रही हूँ, मैं तो दान पुण्य भी कर रही हूँ, मैं तो ये भी कर रही हूँ, मैं तो वो भी कर रही हूँ, तो मेरे साथ में अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, तो मैं इतनी परेशान क्यों हो रही हूँ, तो मैं इतना दुखी क्यों हो रही हूँ। तो लेकिन उसको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रहा है कि कभी कर्मों से कर्म माइनस नहीं होते हैं। फ़िलहाल अभी बहुत ज़्यादा होता है ना कि चीखते चिल्लाते हुए तड़पते हुए दिखाई दे रही थर्ड पार्टी। इसका मेन कारण है कि जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पार्टनर की मन की स्थिति थर्ड पार्टी समझ चुकी है कि आपके पार्टनर के दिल में कहीं ना कहीं आप वापस जगह बना रहे हो। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आपके पार्टनर के मुंह से थर्ड पार्टी का नाम आपका नाम निकल गया है थर्ड पार्टी के सामने। तो इस कारण से भी थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा चीखते चिल्लाते हुए दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा दुखी थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। वो चाहती है, उसको ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हो, जैसे द लवर्स का कार्ड निकल के आया, उसको ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हो कि आप दोनों का प्रेम वापस से परवान चढ़ जाए, या ऐसी स्थिति नहीं आ जाए, ऐसी सिचुएशन नहीं आ जाए कि आपके पार्टनर को ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए कि आप दोनों का जो सोल कनेक्शन है, तो आपके पार्टनर को सोल कनेक्शन के साथ ही जाना है। जैसे क्या होता है कि कुछ टाइम के लिए, कहते हैं ना कि कुछ टाइम के लिए काले घने बादल आ जाते हैं, तो इसका ये मतलब ये थोड़ी ना है कि आसमान काला हो जाता है। वो तो सिर्फ बादल है, काले घने घटाएं, वो तो जैसे ही आगे जाएगी आसमान पूरा साफ हो जाएगा। तो वही सिचुएशन आपके पार्टनर के साथ भी हुई है कि कुछ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए, ये कुछ समय कुछ महीने भी हो सकते हैं, कुछ साल भी हो सकते हैं, कि कुछ टाइम के लिए आपके पार्टनर के दिल में एक काले बादल से आ गए थे। लेकिन थर्ड पार्टी को पता है कि ये जो काली घटाएं हैं, काली झटाएं हैं, ये कभी ना कभी तो हटेगी। तो वो इसी चीज़ से डरती है कि ऐसा नहीं हो कि आपके पार्टनर इस चीज़ को समझ जाए कि आप दोनों का सोल कनेक्शन है। इस और देखो, एक अचानक से मुझे फ्लैश हुआ है धनु राशि कि ना, स्पेशली ये धनु राशि के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा निकल के आई है कि आने वाले समय में आपके पार्टनर को इस चीज़ का एहसास हो जाएगा कि आपके साथ उनका सोल कनेक्शन है, और आपके पार्टनर आपके पास आएंगे भी फुल स्पीड में। और अगर आप उनसे बात नहीं करना चाहोगे या बात नहीं करोगे तो भी वो आपको अपनी तरफ खींच लेंगे, क्योंकि एक धनु राशि मुझे फ्लैश हुई है कि धनु राशि के साथ ये सिचुएशन होने वाली है
कि आपके पार्टनर अपने सोल कनेक्शन को पहचान जाएंगे। जैसे मैं अभी क्या चल रहा था सिचुएशन कि आपके पार्टनर का इनर वर्क चल रहा है ना, और उनकी अवेकनिंग हो रही है। तो धनु राशि वाले, या तो आप धनु राशि वाले हो सकते हैं या आपके पार्टनर धनु राशि वाले हो सकते हैं, कि उनकी अवेकनिंग बहुत जल्दी होते हुए दिखाई दे रही है। और ये सारी चीज़ें थर्ड पार्टी समझती है कि काले जो बादल है वो तो छटेंगे ही सही, और जब छटेंगे तब हकीकत सामने आने ही वाली है। तो इस चीज़ को देख के थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा चीखते चिल्लाते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है ना। ये समझ लो कि आपके साथ, आपके पार्टनर के साथ और थर्ड पार्टी के साथ तीनों ही निकल के आए हैं। तीनों के साथ अब अपने अपने कर्मों के हिसाब से, अपनी अपनी अवेकनिंग के हिसाब से, अपने अपने इनर वर्क के हिसाब से रिजल्ट मिलने वाले हैं। थर्ड पार्टी को अपना रिजल्ट मिलेगा, आपके पार्टनर को अपना रिजल्ट मिलेगा, और आपको अपना रिजल्ट मिलेगा। अब किसने जैसे कर्म किए होंगे उस हिसाब से उनको चीज़ें मिलेगी। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को हरे कृष्णा।